हेलो एलॉन स्टूडेंट। बेटा आज के लेक्चर में बात करेंगे हम लोग अब्बाउ लॉ हुंस लॉ पढ़ने के बाद बेटा हम लोग पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ पढ़ेंगे। बेटा पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ बेटा ये भी क्वांटम नंबर वैल्यू से रिलेटेड लॉ है और ये लॉ क्या बताएगा बेटा और क्या इंपॉर्टेंस है इसका वो आपके सामने, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ लिखाने के पहले मैं कुछ एक्सेस थ्योरी एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जब वो क्वेश्चन आप करेंगे तो पाउली एक्सक्लूशन लॉ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा इधर, ओके, ध्यान देना। तो बेटा ये लास्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, ठीक है बेटा, इतना मेंटेन कीजिए आप। इसके बाद मैं 1 और 2 लेक्चर्स और बना सकता हूँ, उसमें एक्सेस थ्योरियाँ बेटा जेई और नीट लेवल की, ठीक है। लेकिन ये लास्ट टॉपिक और जितना पढ़ाया गया आपको वो पूरा यहाँ प्रिंट होना चाहिए हमेशा के लिए, 11 प्लस 12 के लिए, ठीक है बेटा। ओनली इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी केमिस्ट्री के लिए तैयार होना है ये सब चीज़ें, क्योंकि हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ। तो बेटा पाउली एक्सक्लूशन लॉ को एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन का जब हम लोग डिस्क्रिप्शन लेंगे बेटा उसके आंसर का, तो आपको पाउली एक्सक्लूशन लॉ क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना। चलिए बेटा कोई भी एक एटम ले लेते हैं। चलो एल्युमिनियम ले लिया, कोई अदर एटम भी आप ले सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 13 है एल्युमिनियम का। मीन्स एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ये है बेटा एल्युमिनियम। 6 2 8 2 10 2 12 और ये 13। ओके, तो ये अब्बाउ के अकॉर्डिंग बेटा मैंने एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब ध्यान देना बेटा, इसको मैं ऑर्बिटल लेवल बना रहा हूँ। दिस 1s ऑर्बिटल, दिस 2s, दिस 2p, p सबसेल कंसिस्ट 3 ऑर्बिटल, 3s सबसेलर ऑर्बिटल एंड दिस 3p, यह है बेटा 3p। चलिए बेटा अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं। 1s2 दिस 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 दिस 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6, तो 1 2 3 4 दिस 5th इलेक्ट्रॉन, 6th 7th 8th 9th 10th, ओके, 11 12 दिस 13। तो ये कौन सा है बेटा 13th इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा आप द एल्युमिनियम एटम, बेटा एल्युमिनियम एटम का 13th इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना अच्छे से। ओके, दिस अ फर्स्ट सेकेंड, दिस अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन है बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन है बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4th इलेक्ट्रॉन है बेटा। ध्यान दीजिए, ठीक है। दिस 5th, दिस 6th 7th, ओके, दिस 8th 9th 10th, तो ये हुआ बेटा 5th। दिस 5th इलेक्ट्रॉन, ये 5th हुआ बेटा, ये 6th, ये 7th, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा दिस 8th इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा 8th इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब बेटा जितने इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, और अपने मन से आप अदर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का सेलेक्ट कर लो, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लो और उनके ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू को चेक करो। चलो चेक करते हैं। तो बेटा चलो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये किस सेल में बेटा NLMS, ओके गाइस, मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम एटम का वो किस सेल में बेटा फाउंड इन विच सेल n=1। तो बेटा इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो मेन क्वांटम नंबर मीन्स नंबर ऑफ सेल की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने एक, ठीक है। एल की वैल्यू किस सबसेल में बेटा एस सबसेल में, तो एल का वैल्यू 0। अब बेटा जो एस सबसेल है उसमें जो ऑर्बिटल की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। और ये जो बेटा एस की वैल्यू, एस क्या बेटा स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता रहा है, तो ये +1/2 वाला और ये दिस +1/2 दिस -1/2, तो ये हुआ बेटा -1/2। तो बेटा याद रखना एल्युमिनियम एटम के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS की वैल्यू मैंने काउंट किया। चलिए बेटा 4th इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 4th इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS का वैल्यू काउंट करते हैं, ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो 4th इलेक्ट्रॉन किस सेल में बेटा सेकेंड सेल, किस सबसेल में बेटा एस सबसेल। एस के लिए एल का वैल्यू क्या है बेटा 0 और एस सबसेल की ऑर्बिटल वैल्यू भी क्या होती है बेटा 0। और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है बेटा, पेयर का सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, तो एस की वैल्यू -1/2। ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए और 4th इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू काउंट किया। क्या ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर सेकेंड और 4th इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? n
यहाँ 1, एन यहाँ 2 है, यहाँ एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एल एम यहाँ इक्वल है, एस बी -1/2 है, एस बी -1/2 है, ध्यान देना बेटा। तो देखिए सेकेंड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए जो 3 क्वांटम नंबर है एल एम एस, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है बेटा, सेम। लेकिन ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ये थोड़ी डिफर हो गई, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करते हैं बेटा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम एस की वैल्यू काउंट करते हैं। फिफ्थ एन एल एम एस, ध्यान देना बेटा, हमको क्या पढ़ना है बेटा, पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ। तो मैं आज जो समझा रहा हूँ वो पाउली एक्सक्लूशन लॉ ही है। वो है क्या, कैसे लिखा जाता है, पहले आप समझ लो। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये बेटा आपके पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दिस, ये है बेटा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए ए वाला, ठीक है। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन विच सेल, सेकेंड सेल, तो एन का वैल्यू 2, फाउंड इन विच सब सेल, पी सब सेल, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1, फाउंड इन विच ऑर्बिटल, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, -1, ये 0, और ये क्या बेटा पी सब सेल का +1 ऑर्बिटल है। तो एम की वैल्यू कितना है बेटा, -1, ठीक है। और एस का वैल्यू कितना है बेटा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पेयर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो एस का वैल्यू +1/2। तो देखिएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू देखो, एन का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू m है, m का -1 है, s का +1/2 है। अब देखिए आप सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है क्या, नहीं है भाई। देखो सेकेंड और फोर्थ में 3 सेम थी, तो ये जो ये वाली है, ये फर्स्ट वाली ने भांजी मार दी। इसमें तो बेटा अगर इनसे कंपेयर करें सेकेंड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर वैल्यू को अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो बेटा एन का वैल्यू 2 है। देखो फोर्थ और फिफ्थ में एन का वैल्यू 2 है, लेकिन एल एम एस ये 3 डिफरेंट हो गई। ओके चलिए बेटा, अब ये जो कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा ध्यान दो, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ और एट्थ, ये एट्थ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा जो फिफ्थ और एट्थ इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में है, पी सबसेल के एक ही ऑर्बिटल में, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और एट्थ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, तो एट्थ इलेक्ट्रॉन का एन एल एम एस काउंट कर लेते हैं, ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो बेटा जो एट्थ इलेक्ट्रॉन है फाउंड इन सेकेंड सेल, एन का वैल्यू 2 हो गया। किस सबसेल में बेटा, पी सबसेल में, तो एल का वैल्यू 1। किस ऑर्बिटल में बेटा, -1। एस का वैल्यू देख लीजिए बेटा, पेयर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +1/2, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है -1/2। अब देखिए एक फिफ्थ और एट्थ पी सबसेल के एक ही ऑर्बिटल में, ध्यान देना बेटा, फिफ्थ और एट्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम का फिफ्थ और एट्थ इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के एक ही ऑर्बिटल में, ये -1 वैल्यू वाले ऑर्बिटल में। अब देखिए बेटा फिफ्थ और एट्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एन सिमिलर है, एल सिमिलर है, एम सिमिलर है, लेकिन एस ने भांजी मार दिया, एस डिफर हो गई। ओके अब बेटा 13th इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो किस सेल में बेटा, n = 3। किस सब सेल में बेटा, पी के लिए एल का वैल्यू 1, ठीक है। किस ऑर्बिटल में बेटा, -1, ये -1 ऑर्बिटल है, ये 0 दिस +1, बाकी खाली पड़े हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है बेटा -1। और बेटा आप s का वैल्यू, तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो +1/2। तो बेटा आप देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम एटम के सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, 13th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू काउंट किया। क्या किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी 2, सेकेंड फोर्थ के लिए, सेकेंड फिफ्थ के लिए, फिफ्थ एट्थ के लिए, एट्थ फोर्थ के लिए, एट्थ 13 के लिए, 13 फिफ्थ के लिए, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अरे बोलने का रे बाबा, ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, नहीं है। ये कब सेम हो सकती है वो बता रहा हूं बेटा, ये कब सेम हो सकता है वो बता रहा हूं, 1 मिनट। चलिए अभी तो क्लियर हो गई कब सेम हो सकती है, सेम तो होती लेकिन कब सेम हो सकती है ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बेटा ये जो पी सबसेल है, ये जो पी सबसेल है, या कोई भी कहीं से भी एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो यहीं से ले रहा हूं बेटा, पी सबसेल का 2p सबसेल का ये -1 ऑर्बिटल है। मान लो बेटा मैं इमेज कर रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा रहा हूं मैं एक इमेज करता हूं। आपको मालूम है बेटा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो मैं एक ऑर्बिटल में 3rd इलेक्ट्रॉन इमेज कर रहा हूं। किसी भी ऑर्बिटल में मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इमेज कर रहा हूं। चलिए बेटा, चलो मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इमेज करता हूं। अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख दिया, ये वाला मीन्स इस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, होते नहीं है, मैंने रख दिया आपको समझाने के लिए। अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर वैल्यू पता करना है, इस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर, इस इलेक्ट्रॉन का। देखो बेटा इस इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेस 3rd इलेक्ट्रॉन रखा हूं मैंने, तो देखो बेटा ये जो ये वाला
ये +1/2 वाला होगा। अगर मैंने सामने रख दिया हूँ तो ये -1/2, ये फिर +1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, एक एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिया हूँ मैंने, कहा किसी भी एक ऑर्बिटल में, कोई भी ऑर्बिटल में सिलेक्ट कर सकता था, घबराने का नहीं रे बाबा। तो बेटा चलो मैं एक एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन इमेज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेस थर्ड ऐसे कर देता हूँ। चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ये बेटा 5th इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5th, ये 6th, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बेटा। तो याद रखना, मैंने इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर ये निकाला हूँ बेटा, ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन था इसका क्वांटम नंबर ये निकाला हूँ जो 8th नंबर का था। अब एक्सेस, ध्यान दीजिए यहाँ, एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं इमेज कर रहा हूँ, होते नहीं, मैं इमेज कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, आप भी कर लो यार। मैं इमेज कर रहा हूँ बेटा किसी भी ऑर्बिटल में, तो चलो p सबसेल के -1 ऑर्बिटल या किसी अदर ऑर्बिटल में एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने इमेज किया और इसकी ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू अब निकाल रहा हूँ। तो बेटा जो एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन है फाउंड इन विच सेल, तो n = 2, किस सब सेल में p, तो l = 1, किस ऑर्बिटल में m = -1। और बेटा ये पहला +1/2, सेकेंड -1/2, जो एक्सेस थर्ड इमेज कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये जो एक्सेस थर्ड इमेज कर रहा हूँ, ध्यान दे बेटा, एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका फिर क्या हो जाएगा, s का वैल्यू +1/2। ध्यान देना, ये +1/2 या -1/2 जो एक्सेस, क्योंकि बेटा जो स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की 2 ही वैल्यू होगी, +1/2 एंड -1/2। तो बेटा पहला +1/2, सेकेंड -1/2, जो थर्ड एक्सेस रख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, उसके लिए s का वैल्यू क्या आएगा बेटा, +1/2 आएगा। ओके, अब देखिए, अब ध्यान देना बेटा, आप इस 5th इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर वैल्यू को देखिए, और जो एक्सेस थर्ड लिया हूं मैंने, ये वाला एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू देखिए। अब आ रही है सेम, देख ले, ये 5th इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, और जो एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं इस ऑर्बिटल में इमेज कर रहा हूं, मैं एग्जांपल किसी भी ऑर्बिटल से दे सकता हूं, लेकिन चलो मैं यहीं से दे रहा हूं। एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन की जो मैंने ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू काउंट किया, वो भी सेम आ रही है 5th इलेक्ट्रॉन के सिमिलर। मीन्स ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू कब सेम हो सकती है बेटा, बोलो, जब किसी ऑर्बिटल में आप थर्ड या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन को इमेज करते हैं। जनरली 2 होते हैं, लेकिन अगर आपने एक तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, फिर पांचवा उसी ऑर्बिटल में रख दिया, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अब क्वांटम नंबर किसी भी सबसेल के एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के ऑल 4 क्वांटम नंबर कब सेम हो सकते हैं बेटा, जब आप किसी ऑर्बिटल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन अगर इमेज करते हो, रखना चाहते हो, तब चांसेस बनते हैं। लेकिन मेरे जो पाउली एक्सक्लूशन लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये है लॉ, क्या है लॉ, ये है, लिखवा दूं लॉ बेटा, चलिए ध्यान देना, लॉ ये है, मैं पढ़ा बता दे रहा हूं, फॉर एनी एटम, सुन लो अच्छे से, लॉ क्या है बेटा, फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए, द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू NLMS, किसी भी एटम के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू doesn't same for any 2 electron, for any atom, for any 2 electron, all 4 quantum number value doesn't same, हो ही नहीं सकती। कब सेम हो सकती है बच्चा, जब आप किसी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इमेज करते हैं। जैसे बेटा मैंने इस ऑर्बिटल में थर्ड इलेक्ट्रॉन इमेज किया, तब पॉसिबिलिटी बनती है कि इस 5th इलेक्ट्रॉन और एक्सेस थर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू आपको सेम मिलती है। लेकिन पाउली एक्सक्लूशन लॉ बोलता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम के, ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन डजंट ऑब्टेन सिमिलर। इसका मतलब, और बोलता है कि मेरा जो रूल है, मैं जो बोल रहा हूं वो यूनिवर्सल है। ये रूल कब ब्रेक हो सकता है बेटा, जब किसी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन आप इमेज करते हो, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू बिकम सेम आपको मिल सकता है। तो ध्यान देना बेटा, मैं लिख रहा हूं पाउली एक्सक्लूशन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। जय हो पाउली जी की, ध्यान दे बेटा, पाउली एक्सक्लूशन लॉ।
क्या लिख रहा हूं देखो, फॉर एनी एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दो, फॉर एनी एटम द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, किसी भी एटम के, फॉर एनी एटम द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एनी एटम द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, सेकंड 4th सिलेक्ट कर लो, 4th 5th सिलेक्ट कर लो, 4th 8th सिलेक्ट कर लो, कोई भी नंबर के 2 उठा लो यार, ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू आपको सेम मिल ही नहीं सकता। ये देखिए हमने एग्जांपल, कब मिल सकता है रे बाबा, जब एक ही ऑर्बिटल में आप मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इमेज करो, तो अब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे जिसमें ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू में भी सेम, लेकिन बोलता है कि मेरा लॉ यूनिवर्सल है, बोलता है मीन्स मेरे लॉ में कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, मेरा लॉ बोले फ्लॉप नहीं है, यूनिवर्सल है, अटल सत्य है। जब ये लॉ अटल सत्य है, इसका मतलब किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते तो ये लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बेटा? तो बेटा फॉर एनी एटम द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन, एनी 2 इलेक्ट्रॉन डजंट ऑब्टेन सिमिलर, एक समान प्राप्त नहीं हो सकती। दिस कॉल्ड पाउली एक्सक्लूशन लॉ, नोन एज कॉल्ड पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ, पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ। चलो लिख दो बेटा, लॉ लिख दो, इंपॉर्टेंट कर दो, ये लॉ यहां से लिखना है और एग्जांपल है आपके सामने। कब सेम हो सकती है? दिस लॉ नीचे लिख देना बेटा, दिस लॉ इज यूनिवर्सल, मीन्स ये कभी फ्लॉप नहीं होता बेटा, दिस लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा, दिस लॉ इज यूनिवर्सल मीन्स इसमें कभी गलती नहीं हो सकती, अटल सत्य है। और पाउली एक्सक्लूशन लॉ कब ब्रेक हो सकता है बेटा, कब फ्लॉप हो सकता है? जब आप किसी भी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन को इमेज करते हैं, जब आप किसी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन को इमेज करेंगे, तब चांसेस बनते हैं कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू में भी ऑब्टेन सेम। जैसे यहां देखो बेटा, ये 50 इलेक्ट्रॉन था और एक्सेस थर्ड जो इमेज किया उसकी ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ये बोलता है कि मेरा लॉ यूनिवर्सल है। इसका मतलब किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से अधिक होंगे तो फिर इसका लॉ फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझा दिए, ध्यान दिए, ये आपके पास एग्जाम्पल है, कल भी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया हूं। ठीक है बेटा, अब मिटा रहा हूं, एक नोट डाल दीजिएगा। नोट करके लिखना बेटा नीचे, ऐसे एग्जाम्पल देना है जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, नोट में ये लिखना है बेटा आपको, अकॉर्डिंग टू पाउलिस PAULI, पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ in any orbital, never more than 2 electrons present। क्योंकि बेटा अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तब पॉसिबिलिटी बनती है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का अब ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन ये बोलता है मेरा लॉ यूनिवर्सल है, तो आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में इमेज कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ, इफ इन एनी ऑर्बिटल नेवर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स occurred, because when in any orbital more than 2 electron present, Pauli's exclusion law
is wrong, but this law is universal. चलिए लिख डाले नोट पॉइंट को। यह है बेटा पाउली एक्सक्लूशन लॉ। ये लॉ कब फ्लॉप हो सकता है, कब इस पे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं? जब किसी ऑर्बिटल में आप मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन को इमेज करेंगे, तब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू में भी ऑप्टेन सेम। लेकिन ये बोलता है मेरा लॉ यूनिवर्सल है, कभी फ्लॉप नहीं होता। इसका मतलब इन एनी ऑर्बिटल नेवर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन आता है कि इन एनी ऑर्बिटल नेवर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो आंसर क्या लगाओ? किसने एक्सप्लेन किया, किसके अकॉर्डिंग? तो आंसर लगाना बेटा पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ के अकॉर्डिंग। हम लोग वहां स्पिन क्वांटम नंबर बता देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर केवल वैल्यू बता रहे इलेक्ट्रॉन की, नंबर नहीं बताता। अगर बेटा किसी ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन इमेज करते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर का क्या है भाई? इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोले 2 ही वैल्यू होगी, +1/2, इसकी -1/2, इसकी फिर +1/2, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इमेज करते तो फिर -1/2। मीन्स ये केवल वैल्यू बताएगा। बोले किसी भी ऑर्बिटल के लिए एस की वैल्यू 2 होती है। याद रखना स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताता है। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात कौन करता है बेटा? पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ। इस बात को कान खोल के स्क्रू से अपने मेमोरी पे स्क्रू ड्राइवर से फिट कर दो। स्पिन क्वांटम नंबर ओनली एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन बताते हो तो वो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू बताएगा, +1/2, -1/2, फिर +1/2, थर्ड इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ की फिर -1/2। ओके गाइस, इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है बेटा? तो किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन होता है? बोलो पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ। चलिए ये नोट लिख डाले बेटा। अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ, in any orbital never more than 2 electrons occurred, because when in any orbital more than 2 electrons present, Pauli's exclusion law is wrong, but this law is universal. इसका मतलब thus maximum number of electron in orbital is always 2 by Pauli's exclusion law. ओके, इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेटा आज ये चैप्टर के सभी टॉपिक्स हो गए। और भी एक्सेस टॉपिक कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। एक लेक्चर मैं और ले लूंगा और कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। हो गया? छाप लो इसको, कॉपी कर ले, चल स्क्रीनशॉट ले ले भाई। दिस इज पाउलिस एक्सक्लूशन लॉ हो गया बेटा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द, बहुत प्यारे क्वेश्चन बेटा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। बेटा क्वांटम नंबर के सेट देगा, 4 सेट देगा 4 ऑप्शन में। तो बेटा NLMS, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ध्यान देना। तो N का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 0 है, M का वैल्यू -1 है, S का वैल्यू +1/2 है। ये बेटा 4 क्वांटम नंबर का पहला सेट दिया पहले ऑप्शन में। तो कैसे दिमाग लगाना है आपको, बहुत प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, सेकेंड ये बेटा N का वैल्यू 3, L का वैल्यू -2, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू -3, S का वैल्यू -1/2। ठीक है बेटा। थर्ड सेट दे रहा है क्वांटम नंबर का, N का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1, M का वैल्यू 0, S का वैल्यू +1/2। ठीक है बेटा। फोर्थ सेट दे रहा है बेटा। एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप करेंगे तो लॉजिक लगा लेना इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है,
एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 0, हाँ 1 ले लेते हैं बेटा, एंड एम का वैल्यू -2, एस का वैल्यू -1/2। तो बेटा ये 4 ऑप्शन दिया आपको, 4 सेट दिया है 4 ऑप्शन में क्वांटम नंबर के, बोलता है कौन सा करेक्ट है। अब देखिए बेटा एन का वैल्यू 2 मीन्स ये क्या है बेटा, सेल है, एल क्या है बेटा, सब सेल है, ये ऑर्बिटल की वैल्यू है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की 2 ही वैल्यू होती है, या तो +1/2 या -1/2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की 2 ही वैल्यू होती है बेटा, +1/2 या -1/2, ठीक है। तो एस की वैल्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो कैसे आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, एन का वैल्यू 2 है मीन्स सेकेंड सेल, एन का वैल्यू 2 है बेटा मीन्स सेकेंड सेल, ये फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल। अब एन का वैल्यू 2 है, अब सेकेंड सेल में अब एल देखना बेटा, एल क्या है, सब सेल है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, कौन सा बेटा, एस एंड पी, ठीक है। देखो एन का वैल्यू 2 है मीन्स सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में एक एल क्या बता रहा है बेटा, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, कौन सा बेटा, एक एस और एक पी। एस के लिए एल का वैल्यू 0 और पी के लिए एल का वैल्यू 1, पी के लिए एल का वैल्यू 1। तो देखिए बेटा एल की वैल्यू देखा, एन का वैल्यू 2 है मीन्स सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, एक 0 वैल्यू वाला भी और एक 0 मीन्स एस और एक 1 वैल्यू वाला भी। तो 0 दिया है, अगर यह 1 देता तो भी सही था, अभी आगे नहीं जाना। सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, 0 वैल्यू वाले और 1 वैल्यू वाले, ऑप्शन में 0 दिया मीन्स सही दिया है, और 1 देता तो भी सही देता। अब एम की वैल्यू, अब बेटा जो एल का वैल्यू 0 दिया है यहाँ ध्यान देना, अब एल का वैल्यू 0 मीन्स कौन सा सबसेल है बेटा, एस। तो एस सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है वो भी 0 वैल्यू का ही होता है, लेकिन यह एम का वैल्यू कितना दिया है, -1। देखिए बेटा जो एम का वैल्यू अब एल डिसाइड करेगा ना, अब एल का वैल्यू 0 है मीन्स कौन सा सबसेल, एस, एल का वैल्यू 0 है मीन्स एस सबसेल। अब एस सबसेल में 0 वैल्यू का ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन एस सबसेल में यहाँ कौन सा ऑर्बिटल बता रहा है, -1। तो बेटा याद रखना है जो पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ लफड़ा हो गया, क्योंकि बेटा एल का वैल्यू 0 मीन्स एस सबसेल, एस सबसेल में 0 वैल्यू का ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहाँ ऑर्बिटल की वैल्यू क्या दिया है, -1। तो यहाँ तक तो ये क्वांटम नंबर सेट सही था, लेकिन यहाँ लफड़ा हो गया, इसलिए कंप्लीट रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। और एस का वैल्यू तो या तो +1/2 होता है -1/2, एस के वैल्यू में कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड। तो कुल मिला के बेटा फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ तक तो सही था, लेकिन आगे सही नहीं है। आगे सही नहीं का मतलब ये बोलता है एल का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू 0 है मीन्स एस सबसेल। अब एस सबसेल में जो ऑर्बिटल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, जबकि यहाँ किसने दिया, इसने -1। कुल मिला के रॉन्ग सेट है। अब चलो सेकेंड सेट को देखते हैं, एन का वैल्यू 3 है, ध्यान देना अच्छे से, मीन्स थर्ड सेल। थर्ड सेल में 3 सेल होते हैं बेटा, 0 1 2 एस पी डी। अब देखिए बेटा थर्ड सेल में एल का वैल्यू 2 है, अगर यहाँ 0 देता तो भी सही था, 1 देता तो भी सही था, और 2 दिया है तो भी सही है। चलिए ओके, 2 मीन्स कौन सा सबसेल है बेटा, डी सबसेल। अब डी सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं, अब एम का वैल्यू देखते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, -2 -1 0 +1 +2, लेकिन यहाँ डी सबसेल में एल का वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी एम का वैल्यू क्या है, -3। डी सबसेल में एम मीन्स ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी किस वैल्यू के, -2 -1 0 +1 एंड +2, लेकिन यहाँ क्या दिया है बेटा, -3। लफड़ा हो गया, क्योंकि डी सबसेल में -3 वैल्यू का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ अगर यहाँ -2 होता तो सही होता, -1 होता तो सही होता, 0 होता तो सही होता, +1 होता तो सही होता, +2 होता तो सही होता, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर ये भी क्या है बेटा, रॉन्ग है। यहाँ तक सही चल रहा है, लेकिन अब मतलब कुल मिला के गलत हो गया, ये सेट गलत हो गया। एस का वैल्यू तो -1/2 भी हो सकता है किसी ऑर्बिटल के लिए, और +1/2 भी हो सकता है। अब चलते बेटा थर्ड सेट को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो पहला करेक्ट नहीं है, सेकेंड भी करेक्ट नहीं है, एम की वैल्यू ने लफड़ा कर दिया। अब थर्ड सेट को देखते हैं, एन का वैल्यू 2 मीन्स 2 सेल, सेकेंड सेल में
दो सबसेल होते हैं, एक जीरो वैल्यू वाला और एक वन वैल्यू वाला, एक ऐसा और एक पी, तो वन दिया है, सही है। सेकेंड सेल में देखो बेटा, ये सेकेंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में एल की वैल्यू जीरो और एल का वैल्यू वन, मीन्स एस एंड पी सबसेल के दो, एस एंड पी वैल्यू के, सॉरी जीरो एंड वन वैल्यू के दो सबसेल होते हैं, लेकिन यहाँ वन दिया है, सही है। अगर यहाँ जीरो देता तो भी सही होता। चलिए अब लेकिन जो एम का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। एम का वैल्यू डिपेंड करेगा एल पे, तो क्या पी सबसेल में, कौन सा सबसेल है बेटा, अरे एल का वैल्यू वन है, मीन्स पी सबसेल है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, -1 0 एंड +1, तो क्या यहाँ जीरो दिया है, सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ -1 देता तो भी सही होता, अगर यहाँ +1 देता तो भी सही होता, क्योंकि पी सबसेल में -1 0 एंड +1 3 वैल्यू के ऑर्बिटल होते हैं, और एस की वैल्यू +1/2, एस की 2 ही वैल्यू होती है, तो +1/2 या -1/2 जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो थर्ड सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये करेक्ट है। ओके गाइस, अब बात करते हैं बेटा फोर्थ सेट को। एन का वैल्यू 3 है, मीन्स थर्ड सेल। थर्ड सेल में एल सबसेल की बात करेंगे, थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, 0 1 2 SPD, तो यहाँ 1 दिया है, सही दिया है। 0 देता तो भी सही होता, 2 देता तो भी सही होता। अब एम का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एल पे। एम का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एल पे। अब एल का वैल्यू 1 है, मीन्स कौन सा सबसेल है, पी। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 एंड +1, लेकिन यहाँ क्या दिया है बेटा, -2। अगर यहाँ -1 होता तो सही था, 0 देता तो सही था, +1 देता तो सही था, लेकिन ये कहाँ का ऑर्बिटल दे दिया इन्हें, डी सबसेल का ऑर्बिटल, क्योंकि डी में है -2 वाला। लेकिन एल का वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, मीन्स पी सबसेल। पी सबसेल में -2 वैल्यू का ऑर्बिटल नहीं होता, वहाँ तो -1 0 एंड +1 वैल्यू के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा ये क्वांटम नंबर सेट यहाँ तक तो सही था, यहाँ लफड़ा हो गया, कुल मिला के गलत हो गया। तो बेटा कौन सा आंसर सही है, थर्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। ओके, समझ में आया, शाबाश। ठीक है बेटा, तो आप अब क्वेश्चन लगाइए टेक्स्ट बुक के पीछे के, MCQs लगाइए क्वांटम नंबर से रिलेटेड, बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा, और इसके बाद एक आध लेक्चर और बना दूंगा मैं आपके लिए। बाकी ये चैप्टर आज एंड हो चुका है। ठीक है, सिस्टमेटिक नोट्स बना लें, क्वेश्चन कर लीजिए ऐसे, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो 21 सितंबर से के बाद आप उन क्वेश्चनों को लेके हमारे पास आ सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है।